अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं डॉक्टर खालिद जोया। आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ चैनल। दोस्तों, हेल्थ के हवाले से मुफीद मशवरे आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहता हूं। दोस्तों, आज की जो बीमारी है वो है ख़ासकर नौजवानों के लिए, और उसके बाद वो लोग जो अपनी उम्र के आखिरी अयाम, मकसद है आजकल की लाइफ जो है वो है 50 to 60 ईयर्स। इसके बाद तो बहुत सारे लोग कम ही होंगे जो 60 से ऊपर जाते हैं। तो जब आदमी 45 या 50 की एज को पहुंचता है तो उसकी मुख्तलिफ कमज़ोरियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जैसे घुटनों के मसाइल हैं, जोड़ों के मसाइल हैं, जिस्मानी कमज़ोरी है, असाबी कमज़ोरी है, पट्टों की कमज़ोरी है। तो दोस्तों, ख़ासकर जो वो अफराद, वो नौजवान जो शादी के नाम से घबराते हैं, जो शादी के समझते हैं कि हम काबिल नहीं रहे, हमने अपना बहुत सारा वक़्त ज़ाया कर दिया, बहुत सारी अपनी जवानी बर्बाद कर दी, अब हमारा कोई इलाज नहीं है। उन दोस्तों के लिए ये एक मेडिसिन हवा का झोंका साबित है। उनकी ज़िंदगी में बहार आ जाएगी, खिज़ां के दौर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत नफ़ा होगा। दोस्तों, फिर वही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं आज आपको बताता हूं कि वो नौजवान जिनका मसाना कमज़ोर हो या मादा उनका पतला हो, पेशाब से पहले या आखिर में लेसदार कतरे आते हों, तो ये मेडिसन मादा हयात को गाढ़ा करेगा। गलतकारियों से होने वाले अमराज मसलन जरियान, इख्तिलाम, सूरत अंजाल, ज़कावत हिस्स, मसाना की कमज़ोरी और गर्मी, तबीयत में सुस्ती, चेहरा दुबला पतला और मायूसी होना, हर वक्त गुस्से की हालत में रहना, चिड़चिड़ापन होना, तो इन मसाइल में ये मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगा बहुत नफ़ा देगी और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। मैं कोशिश करता हूं कि जो मेडिसिन मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूं, उस मेडिसिन का दूसरी मर्ज़ को वो कोई इफ़ेक्ट ना पहुँचाए, यानी कि उस जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करें उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। दवाइयाँ तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन मुख्तलिफ दवाइयों के मुख्तलिफ मसाइल वो अपने असरात छोड़ जाती हैं बाद में, जब हम छोड़ते हैं। तो ये मेडिसिन अगर आप एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा और इसके आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो दोस्तों, कागज़ पेंसिल आप तैयार रखें और ये नुस्खा आप लिख लें। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले क्या है कि उसमें आपने सबसे पहले लेना है तुख्मे बलंगू, वो आपने लेना है 50 ग्राम। उसके बाद है तालम खाना, वो आपने लेना है 50 ग्राम। इसगोल 50 ग्राम। नंबर 4 पे है गोंदे बबूल, वो आपने लेनी है 25 ग्राम। उसके बाद आता है नंबर 5 पे लाजवंती, वो आपने लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद नंबर 6 पे आता है तुख्मे रेहान, वो आपने लेने हैं 25 ग्राम। उसके बाद नंबर 7 पे आप आ गया गूंद कतीरा, ये आपने लेना है 25 ग्राम। उसके बाद नंबर 8 पे आपने लेना है फूल मखाना, वो आपने लेना है 50 ग्राम। उसके बाद एंड पे जो है वो है मिश्री, वो आपने लेनी है 300 ग्राम। ये सारी चीज़ों को आपने लेके अच्छी तरह साफ़ करके बारीक पीस कर किसी हवाबंद जार में महफूज कर लें। तो इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है, मैं आपको इसका इस्तेमाल बताता हूँ। इस्तेमाल इसका इस तरह करना है कि आपने सुबह रोज़ाना नहार मुँह 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करना है। चाय आपने नहीं पीनी, क्योंकि आजकल चाय बहुत आम है। मोस्टली तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 100 में से 2 या 3 अफराद ऐसे हो गए कि जो सुबह फर्स्ट टाइम या दिन में किसी वक्त भी चाय ना पीते हों। तकरीबन 90-95 लोग चाय से अपना नाश्ता करते हैं। तो आपने एक चीज़ लाजमी ज़हन में रखनी है कि ये अगर आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो आपने चाय बिल्कुल नहीं पीनी। उसके बाद ये आप सुबह खाली पेट ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। तो उसके बाद परहेज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने परहेज़ क्या करना है। परहेज़ आपने ये करना है कि आपने चाय कम इस्तेमाल करनी है, बिल्कुल अगर छोड़ दें तो बहुत अच्छा है। उसके बाद गर्म चीज़ों से परहेज़ करना है, बादी चीज़ों से परहेज़ करना है, और ख़ासकर जो तली चीज़ें हैं ना, उनसे तो आपने बिल्कुल ही परहेज़ करना है। जैसे हम सुबह उठते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने तो पराठा खाना है, क्योंकि जब रोटी सुबह सुबह पकती है तो उसके ऊपर अगर हम मक्खन जो पराठे आजकल के बनते हैं कि दोनों साइड पे घी लगाओ,
अगर वो हम खा लेंगे तो सारा दिन हमारे मैदे में वो ऐसे उबाल आते रहेंगे, रोटी पीछे को आएगी, उल्टी आएगी, दिल ख़राब होगा, दिमाग फटेगा, दर्द होगा, काम भी किसी भी दिल नहीं करेगा। तो दोस्तों आपने ये जो परहेज़ है वो आपने बिल्कुल लाजमी करना है। अगर आप परहेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह मेडिसिन के आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने मेडिसिन इस्तेमाल की और परहेज़ ना किया तो इस मेडिसिन का खातर का फ़ायदा नहीं होगा। 50% आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आपने इन चीज़ों से, गर्म चीज़ों से, तली चीज़ों से परहेज़ कर लिया, लाल मिर्च और खट्टी चीज़ों से परहेज़ कर लिया, तो इस मेडिसिन का आपको इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से 100% रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।